बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्यूमिनाती एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम है जिसकी बुनियाद एडम वेस्पार्ट ने 1 मई 1776 में जर्मनी के शहर एंगोल्स्टाट में रखी थी। ये लोग एलानिया ल्यूसीफर यानी शैतान की पूजा करते हैं और इसे खुदा मानते हैं। मगरब और अमेरिका में तंजीम और इसके अहदाफ और मकासद अब किसी से ढके छुपे नहीं रहे। मगरबी मीडिया के साथ साथ हमारे ज़राए इब्लाग में भी ये बात मशहूर है कि साबिक अमरीकी सदूर जिमी कार्टर, बुश जूनियर और सीनियर समेत बड़े बड़े सियासतदान, रॉकफेलर और रोथस्चाइल्ड जैसे दुनिया के सबसे बड़े सरमायादार और बैंकर्स इल्यूमिनाती के मेंबर्स रहे हैं और अभी भी मौजूद हैं। दुनिया में ये बात मानी जा रही है कि इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन्स दुनिया में दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशां हैं। इस ख्याल को तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन तंजीमों का सिंबल दज्जाल की एक आंख वाला अहराम है, जिसका अक्स अमरीकी डॉलर पर भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस्लाम जो तालीमात हमें देता है, इनमें क़ुर्ब क़यामत में दज्जाल की आमद का जिक्र मौजूद है। वो शैतान का ही दूसरा रूप होगा जो ख़ुद को खुदा कहलवाएगा। जो लोग उसे खुदा मानेंगे उन्हें दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो लोग इसका इनकार करेंगे उनके लिए ये धरती तंग हो जाएगी। आज बैनुल अक़वामी मीडिया के थ्रू ये बात सामने आ रही है कि दुनिया में कई लोग दौलत, शोहरत और कामयाबी के लिए इल्यूमिनाती के मेंबर बनते हैं। इनमें अदाकार, गुलकार, सहाफ़ी भी शामिल हैं और कई ऐसे सियासतदान भी जो इलेक्शन जीत कर मैदान सियासत में नाम कमाना चाहते हैं। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ये दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि इससे हर पैगंबर और रसूल ने पनाह मांगी है और अपने पैरोकारों को डराया है। शायद इसलिए कि शैतान इस फितने को इस कदर फ़रेब, दजल और मकर की मुख्तलिफ चालों के ज़रिए फैलाएगा कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हो पाएगा कि वो दज्जाल के फितने का शिकार हो गए हैं। मिसाल के तौर पर बहैसियत मुसलमान हम अपने दिल में इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन से शदीद नफ़रत और कराहियत इसलिए महसूस करते हैं कि वो शैतान के पैरोकार हैं और दुनिया पर शैतानी तहजीब और आलमी दज्जाली हुकूमत का रास्ता हमवार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही काम हम ज़रा दूसरे ढंग से कर रहे हैं। इल्यूमिनाती शैतान की पूजा करते हैं और इससे मदद हासिल करते हैं, तो वही काम हमारे यहाँ गली कूचों में बैठे हुए पीर, जादूगर और आमिल कर रहे हैं, और हम ये जानते हुए भी कि ये शैतान के पैरोकार हैं और शैतानी ज़ुर्रियात से काम लेते हैं, अपनी मुरादें लेकर इनके पास जाते हैं। ये आमिल और जादूगर पकड़े जाएं तो जाली पीर करार पाते हैं, लेकिन जब तक पकड़े न जाएं तो असली पीर और असली मुर्शद ही रहते हैं। अवाम तो इनके आस्थानों पर माथा टेकते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े सियासतदान भी वहाँ सजदारेज नजर आते हैं। इन आस्थानों पर आम दिनों में भी अवाम का जुमा बाजार ही लगा रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर इलेक्शन से ज़रा पहले वहाँ चांद रात का सा समा होता है। कई MNA MPA इलेक्शन के बाद भी सबसे पहले इन आस्थानों पर हाज़िरी देते हैं, जैसे उनकी जीत में असल किरदार अवाम के वोट का नहीं बल्कि इन आस्थानों का हो। जाहिर है MPAs और MNAs इस पर ईमान रखकर ही वहाँ जाते हैं, तो फिर सोचिए बनने वाली हुकूमत अवाम की होगी या फिर। इसी तरह कब्ज़ा माफिया, ड्रग माफिया और टिम्बर माफिया का इन आस्थानों से एक ख़ास ताल्लुक़ जुड़ा रहता है। ब्यूरोक्रेसी के कई लोग अपनी तरक्की और तनज़्ज़ुली को इन आस्थानों से जोड़ते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, TV और मीडिया के कई किरदार इन आस्थानों से दौलत, शोहरत और कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। यही काम अगर मगरबी दुनिया में इल्यूमिनाती कर रहे हैं तो हम इसे शैतानियत और दज्जालियत का नाम देते हैं, लेकिन वही शैतानी धंधा अगर यहाँ पीर, आमल, जादूगर करें तो हम इसे रूहानियत कहते हैं। अब ये कौन सी रूहानियत है, एक और एंगल से देखते हैं। सिख अपने गुरु की कब्र पर सजदा करते हैं और हिंदू देवी देवताओं के बुत बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वो भी इसको रूहानियत ही कहते हैं, बल्कि इंडिया तो खुद को रूहानियत का सबसे बड़ा गढ़ समझता है। हत्ता कि इंडिया के परचम में मौजूद चक्कर रूहानियत ही का सिंबल है। खैर, ये बात तो दूसरी तरफ जाने के लिए अब हम जिक्र कर लेते हैं यहूदी साजिशों का, यहूदियों के असल नज़रिए का और इनके नए मकासद का। यहूदी बहुत कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने मसीहा के आने का इंतज़ार बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं और मसीहा की राह हमवार कर रहे हैं। इनका अपना मज़हब पर मुकम्मल यकीन है। शायद कम लोगों के इल्म में हो कि इसराइलियों ने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि इनके नज़दीक तौरात ही उनका कानून है, जो कि उनकी इल्हामी किताब है। जबकि यहूदियों का एक तबका ऐसा है जो हाथ पर हाथ धरे बैठा है कि जब मसीहा आएगा तो वही हमारा निजात दहिंदा होगा, आज खुद हमें कुछ करने की कतन ज़रूरत नहीं। इल्यूमिनातियों के या यहूदियों के नए मज़ाहिब क्या हैं वो आपको बता देते हैं। तमाम मज़ाहिब का ख़ात्मा, तमाम मुनज़्ज़म हुकूमतों का ख़ात्मा, हुब्बुल वतनी का खात्मा, तमाम ज़ाती जायदाद का खात्मा, ख़ानदानी ढांचे का खात्मा। इन मकासद में ये लोग काफ़ी हद तक
कामयाब हो चुके हैं। इनमें सबसे अहम मकसद मज़ाहिब का खात्मा है। इस मकसद के लिए इन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अगर इल्यूमिनातियों की बात की जाए तो इल्यूमिनाती का क़याम 1 मई 1773 को इन यहूदियों के हाथों अमल में आया था जो दज्जाल को मसीहा और निजात दहिंदा समझते थे। विरशिप्ट इस तंजीम का बानी था जो कि कट्टर यहूदी था जिसने बाद में खुद को छुपाने के लिए कैथोलिक मजहब अपना लिया। इस तंजीम से वाबस्ता होने वाले लोगों यानी इल्यूमिनाती के निचले दर्जे के अफराद को बताया गया था कि इल्यूमिनाती का मकसद इंसानी नस्ल को कौम, हैसियत और पेशे से बालातर होकर एक ख़ानदान की शक्ल में मुत्तहिद करना है, जिस पर हमारे देसी बॉन्ड्स अल मारूफ जो निचले तबके से मसलन फेसबुक के दानिश्वर काफ़ी हद तक यकीन रखते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क़याम या एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत का क़याम, जिसे आप आलमी दज्जाली हुकूमत कह सकते हैं, इस प्लान को जर्मनी के प्रोटेस्टेंट हुक्मरानों के यहाँ बड़ी पजीराई मिली, जिसके तहत कैथोलिक चर्च की तबाही को यकीनी बना दिया गया। एक शरीफ फ्रीमेसन जिसका नाम कोमेट डिवेरा था, जब पूछा गया कि वो अपने साथ क्या खुफिया मालूमात लाया है तो उसने महज ये जवाब दिया कि मैं इसे आपके सामने जाहिर नहीं कर सकता हूँ, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा बहुत संगीन है जितना कि तुम समझते हो। इस साजिश के जाल को इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि ईसाई भी ये समझते हैं कि ये तंजीम ईसाइयों के मफाद के लिए काम कर रही है, हालांकि ऐसा किसी भी सूरत में नहीं है। इस तहरीक के चंद साल बाद यूरोप में यहूद को वो तहफ़्फ़ुज़ और सुकून मिलना शुरू हो गया जिसका इससे पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। इससे पहले गैर यहूदियों का मैसनरी की तहरीक का मेंबर बनने पर पाबंदी थी, जिसको उठा लिया गया, लेकिन सबसे अहम फैसला ये किया गया था कि इल्यूमिनाती की गुलाम फ्री मैसनरी का सदर दफ्तर फ्रैंकफर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जो खुद यहूदी सरमायाकारों बिलखुसूस बैंकारों का गढ़ था। इल्यूमिनाती हमेशा अपना हदफ बहुत अरसा पहले मुकर्रर कर लेती है और फिर बहुत आहिस्ता और गैर महसूस अंदाज में पाए तकमील तक पहुंचाती है, जैसा कि पहली जंग अजीम। पहली बैनुल-अक़वामी जंग इसलिए छेड़नी थी कि ताकि रूस को तबाह किया जा सके और इस पर इल्यूमिनाती एजेंटों की हुकूमत कायम की जा सके। रूस को बाद में ख़तरनाक मुल्क की शक्ल दी जाएगी ताकि इल्यूमिनाती का प्लान आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी जंग अजीम अब से होगी, इसके दौरान इस कशमकश से कि जो जर्मन कौम परस्तों और सियासी सेहूनियों के दरमियान पाई जाती है उससे फ़ायदा उठाना। इस जंग के नतीजे में रूस के असर और रसूख को बढ़ाने की बातें और अर्ज़ फ़लस्तीन में इसराइली रियासत के क़याम को मुमकिन बना दिया जाना। इस मकसद के लिए होलोकास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और कई यहूदियों के साथ साथ ईसाइयों को भी तख्ता मश्क बनाया गया। असल तादाद जो इस वक्त यहूदी बताते हैं, इससे तकरीबन 8वां हिस्सा लोग मारे गए जो कि प्लान का हिस्सा था, जबकि तीसरी जंग की मनसूबाबंदी इस तरह की गई है कि इल्यूमिनाती एजेंट से होनी रियासत और अरबों के दरमियान इख्तलाफात को हवा दी जाएगी। ये झड़प सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और इसके ज़रिए बेदीन दाहरियों को सामने रखकर एक इनकलाबी तब्दीली लाई जाएगी जिससे तमाम मुआशरे मुतासर होंगे। इस जंग में लादीनियत और वैशियों के इनकलाब को इतनी भयानक तरह से दिखाया जाएगा कि लोग इससे पनाह मांगेंगे और इन तमाम चीज़ों को तबाह करने की कोशिश करेंगे जो इन इनकलाबियों से मुंसलिक होगी, हत्ता कि वो ईसाइयत और दूसरे मज़ाहिब को भी इंतशार का शिकार पाएंगे और इस वजह से वो तमाम मज़ाहिब पर चढ़ दौड़ेंगे, जिसके बाद वो खुद को सही रास्ते यानी ल्यूसीफर के साफ और रोशनी भरे रास्ते में पाएंगे। इस तरह से हम एक ही वक्त में ईसाइयत, इस्लाम और लादीनियत दोनों पर काबू पा लेंगे। यकीन न हो तो अमेरिका मुखालिफ कम्युनिस्ट जो कि इल्यूमिनाती का आम रुकन था, उसकी एक पेशगोई को देखते हैं। एक हैरत अंगेज सियासी पेशगोई 1920 की दहाई में नकेले लेनी ने की थी, जो कि कम्युनिस्ट रूस की हुकूमत का एक अहम रुकन था। उसने कहा था कि सबसे पहले हम मशरकी यूरोप को काबू करेंगे, उसके बाद एशिया के अवाम और फिर हम अमरीका को इस तरह घेरे में लेंगे जो कि सरमायादारी का आखिरी कला होगा और हमें इस पर हमला नहीं करना होगा, बल्कि वो एक बहुत ज़्यादा पके हुए फल की तरह से खुद ही हमारे हाथों में गिर जाएगा। चंद बाशऊर ईसाई इसराइली पॉलिसियों के सख्त खिलाफ में मगर बोलने पर उनकी ज़ुबान बहुत जल्द बंद कर दी जाती है। अगर कोई इस सब को यहूदी साजिश कहे तो ये कुछ गलत ना होगा, बल्कि ये तो ऐसा ही है जैसा कि हकीकत को चंद अल्फाज में समेट दिया जाए। ये वाज़े तौर पर एक शैतानी साजिश है और ज़मीन पर इस साजिश के नुमाइंदे यहूदी हैं, क्योंकि इसको बनाने वाले कार्ल मारा, वारबर्ग, वेरशिप्ट और रोथशाइल्ड और जैकब शेफ वगैरह सब के सब यहूदी थे। इसके बरक्स ईसाइयों का एक तबका एवेंजलिस्ट, जिनके नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त तशरीफ़ लाएंगे जब यहूदी हैकले सुलेमानी तैयार कर लेंगे। लिहाजा ईसाइयों का यह तबका यहूदियों को भरपूर सपोर्ट करता है और इसकी वाज़ेह मिसालें अमेरिका में मौजूद ईसाइयों के यहूदियों से ताल्लुकात की सूरत में मिलती हैं। वाज़ेह तौर पर देखा जाए तो इनके जो मकासद हम आपको पहले बता चुके हैं कि मुख्तलिफ ख़ानदानी इदारों, मुआशी इदारों, मुआशरती इदारों, सियासी इदारों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और ख़ानदानी इदारों को
तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, जिससे पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इनके निज़ाम को तस्लीम कर लेगी।